मुंबई के कांदिवली पश्चिम स्थित सप्ताह मैदान महावीर नगर में युवक मंडल और कोइसर जिमखाना द्वारा पारंपरिक होलिका दहन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर मुंबई के जनसेवक एवं पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने अपना मनोगत व्यक्त किया। कार्यक्रम में बोरीवली के आमदार संजय उपाध्याय सहित नगर सेविका शिल्पा सांगोरे, जिग्ना शाह, धवल बोरा व प्रतिष्ठित नागरिक और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। युवक मंडल के अध्यक्ष गणेश बारे और कोइसर जिमखाना के अध्यक्ष मुकेश भंडारी की उपस्थिति में पारंपरिक विधि विधान से होलिका दहन संपन्न हुआ। पूरा माहौल भक्ति, उत्साह और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर नजर आया। गोपाल सर, क्या कहेंगे? हर वर्ष की तरह इस बार भी होलिका दहन किया गया है, क्या संदेश देंगे आज के दिन? निश्चित बोरीवली के सप्ताह मैदान में हर साल की तरह इस साल भी होली बहुत धूमधाम से गणेश बारे और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर आयोजन किया है। हमारे साथ में बोरीवली के लोकप्रिय विधायक संजय उपाध्याय जी है, पूर्व नगर सेवक प्रवीण शाह है, नवनिर्वाचित नगर सेवक डॉक्टर शिल्पा संगोरे, जिग्ना शाह और बाकी पूर्व नगर सेविका अंजलि ताई खेड़ेकर भी है और असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए। हम सबकी एक सोच थी कि एक ही जगह पर होली हो और मैं मानता हूँ कि सप्ताह मैदान जहाँ पर रावण दहन का भी कार्यक्रम होता है, साल भर में बहुत सारे भागवत सप्ताह का भी कार्यक्रम यहाँ पर होता है, सनातन धर्म को मानने वाले सभी कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन होता है। तो एक सपना और एक सोच था कि सारे परिसर के लोग यहाँ पर आए। धीरे धीरे हर साल संख्या बढ़ते जा रही है। मुझे जहाँ तक पहुँचाना था मैंने पहुँचाने का काम किया। अब आने वाले दिनों में संजय उपाध्याय जी इसको और आगे ले जाएंगे। इसी तरह से सनातन धर्म सदियों से चलता आया हुआ है और सदियों तक चलता रहेगा। मैं सभी नगरजनों को होली के अवसर पर बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री सन्मान्य नरेंद्र मोदी जी को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और मुंबई की महापौर हमारी ऋतु तावड़े जी को बहुत शक्ति दे, ताकि आने वाले दिनों में सभी का संकट का वो मोचक बने और सभी संकटों को पार करते हुए भारत देश को और तेजी से आगे ले जाए। युद्ध के मैदान में है तो भारत के लोग खुशी से होली मना रहे हैं और उसके लिए सुकून की होली है, ठीक है। ये विश्वास की होली है, ये विकास की होली है, ये बुराइयों को जलाने की होली है और हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। इस बात का गर्व है कि जब दुनिया में हर जगह बम गोले फूट रहे तो हम रंगों के उत्सव से अपने जीवन में सकारात्मक लाने का प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेशी नशा मुक्त बनाने का जो आपकी कल्पना है और लगातार आप उस पर काम भी कर रहे हैं, आज होली के मौके पर उसका क्या उद्देश्य और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उपदेश देने में विश्वास नहीं रखता, मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ और मैंने वो कृति में किया है। आप जाके वाइन शॉप वाले से पूछ लीजिए कि उन पर क्या कार्रवाई शुरू हुई है, तो आपको ध्यान में आएगा कि केवल एक बार नहीं तो सतत उस चीज़ का फॉलोअप करके उसको अंजाम तक लाने तक हम काम करते हैं और इसलिए बड़े पैमाने पर आज इस सप्ताह मैदान में भी आप चारों ओर जाके घूम सकते देख सकते हैं कि कोई पीने हुए बैठा हुआ आपको नहीं मिलेगा, वरना यहाँ के वॉचमैन के पास इतनी शराब की बोतलें होती थी कि पगार से ज़्यादा पैसा उसको वहाँ से निकला। इसलिए नशा मुक्ति ये हमारा कमिटमेंट है। हम देश के युवाओं को नशे के जाल में बर्बाद होते नहीं देखना चाहते और इसके लिए ये अभियान है और इस अभियान का लोग भी स्वागत करते हैं। होली का अंदाज एक अलग होता है, पुराने दोस्तों को याद किया जाता है। उद्धव ठाकरे आपके पुराने दोस्त हैं, शिवसेना वाले दोस्त थे, अब उनको किस अंदाज में शुभकामनाएं देंगे इस होली के मौके पर? होली में नहीं, हम ऐसे भी सबका स्वागत ही करते हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हैं वो इतने संस्कारित हैं कि उनकी भाषा हमेशा संयमित होती है। उनकी पत्नी के बारे में इतना अनाप शनाप बोलने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी सीमा नहीं नागी।
यही हमारा संस्कार है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है। जिस तरह से आपकी कल्पना थी, यहाँ 12 सालों से इस तरह के आयोजन होते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों के इंसाफ की लड़ाई भी लड़ते हैं, तो होली के मौके पर आप क्या कुछ सोचते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, किस तरह से काम करना चाहेंगे? नहीं, लोगों को तो संदेश मैं यही दूंगा कि इंसाफ की लड़ाई मैंने अकेले ने नहीं, सभी लोगों ने लड़ना चाहिए। और ये भारत देश की संस्कृति है, हम लोगों को न्याय देने के लिए काम करते हैं। और धीरे धीरे देश में बहुत बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं और आने वाले दिनों में तेजी से यह बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। कहना चाहेंगे जिस सोच के साथ जो गोपाल शेट्टी जी की संकल्पना थी, उनकी सोच से किस तरह से आप आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह से आज होली का आयोजन आपने किया है? देखिए, गोपाल भाई की बहुत सालों पहले से एक सोच थी कि छोटी इमारतों में हम लोग छोटी छोटी होली जलाए, वहां पर आग जलने से जो आजू बाजू के लोगों को भी हानि पहुंचती थी और लोगों को पूजा अर्चा करने में तकलीफ होती थी। उनकी सोच थी कि ऐसे बड़े मैदान में हम लोग साफ सुथरे हरे भरे जगहों पर बड़े होली का आयोजन करें, होली का दहन का आयोजन करें, ताकि जो माताएं बहनें हैं वो यहाँ पहुंचकर अपना पूजा अर्चा करें, जल्दी होली प्रागट्य करें हम 8 बजे वगैरह, ताकि जो उपवास रखती है हमारी बहनें तो उनको उसमें भी मदद हो, वो जाकर फिर उपवास छोड़ सके। तो उनकी ये जो संकल्पना थी वो देखते देखते अभी इतनी बड़ी हो गई। आप देख सकते हैं हजारों लोग और खास तौर पे महिलाएं अपनी विधिवत पूजा यहाँ पर करती है, आराम से समय लेकर, कोई घाई नहीं होती है और बहुत ही सुंदर ऐसे इस हरे भरे मैदान में, वो सप्ताह मैदान में अपना पूजा अर्चा करती है। तो ये सामूहिक होली मुझे लगता है पूरे मुंबई में चालियों में होती है, इमारतों में होती है। ऐसे इतने बड़े मैदान में होली का दहन का कार्यक्रम मुझे लगता है जनसेवक गोपाल शेट्टी जी की संकल्पना है और उन्होंने इसे कायम रखा है। युवक मंडल और पोईसर जिमखाना ने इसे कार्यान्वित रखा है। हमें भी सौभाग्य प्राप्त होता है कि उनकी इस संकल्पना को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। नरेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आयोजन यहाँ पर किया गया है, किस तरह देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो जितने भी आयोजन ऑर्गेनाइज? सबसे पहले तो मैं गोपाल भाई का धन्यवाद करूंगा। एक लंबी सोच रखते हुए उन्होंने ये कार्यक्रम चालू किया। इसका एक फायदा ये भी है, आज हर जगह छोटी छोटी होलिका दहन होगा तो उससे भी पॉल्यूशन खराब होता है। आज एक ही जगह पे होलिका दहन होने से 10 जगह के लोग एक ही जगह पे आते हैं तो पॉल्यूशन में भी बहुत अच्छा सा बोरीवली वालों को बेनिफिट होगा। तो एक बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किया था। और हमारे गणेश बारे जी जो भी हमारे मंडल के महामंत्री भी है, एक पॉलिटिकल लेकिन नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम, जो आजू बाजू की सोसाइटी से हजारों लोग पूरी श्रद्धा से यहाँ पे आते हैं और ये कार्यक्रम करते हैं। तो गोपाल भाई ने तो कार्यक्रम कर दिया, लेकिन उसको आगे कंटिन्यूटी भी रखना, बीच में ब्रेक नहीं लेना। कोरोना काल में मुझे पता है और बीच बीच में तो गणेश भाई यहाँ पे एक संकल्पना से होली लेते, जैसे हमने अच्छाई पे बुराई की जीत वाली होली मनाई थी, ऐसे आगे भी अलग अलग संकल्पना लेके गणेश भाई होली का कार्यक्रम कंटिन्यू रखेंगे और हम सब उनके साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे। और अभी इस ग्राउंड में, इस मैदान में हमारे यहाँ के स्थानिक दमदार आमदार संजय उपाध्याय के फंड से भी यहाँ पे काम होने वाला है, तो ग्राउंड भी अच्छा होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ चलते रहेंगे, तो बोरीवली को एक डबल फायदा होने वाला है।